गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आप लोगों को वृत्त की रचना करेंगे, वृत्त की परिभाषा बताएंगे, वृत्त पर हम चर्चा करेंगे। वृत्त में जो बिंदु आते हैं, केंद्र, त्रिज्या, व्यास, परिधि, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। ये वृत्त होता क्या है, वृत्त की क्या परिभाषा है। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। सर्कल, वृत्त को इंग्लिश में हम सर्कल बोलते हैं। वृत्त की क्या परिभाषा है, किसी समतल में, जैसे समतल हो, समतल मतलब लेवल एकदम बराबर में हो, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु, जैसे मान लीजिए एक बिंदु है, एक निश्चित बिंदु, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं, समान दूरी पर स्थित बिंदु हो, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए बिंदु है, अब इससे यह समान दूरी पर बिंदु स्थित हो, को मिलाने से, इन बिंदुओं को क्या करेंगे हम, मिलाने से, इसको मिलाने से, बिंदु है इसको हम क्या करें, मिला रहे हैं, इसको मिलाने से एक आकृति बन गई, मिलाने से बनी इस बंद आकृति। अब ये बंद आकृति जो बन गई, इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक, समझ में आया। किसी निश्चित बिंदु से, मान लीजिए हमारा बिंदु एक निश्चित है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, सब समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से, हमने मिला दिया, सब बिंदुओं को एक में मिला दिया, मिलाने से यह क्या हुआ, एक आकृति बन गई। तो इस आकृति को हम वृत्त कहते हैं। समझ में आ गया। और अब ये आकृति हो गई, अब ये जो बिंदु जो बीच में है, इसको क्या कहते हैं, इसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब ये वृत्त हो गया, तो वृत्त के बीच में देख रहे हैं कि यहाँ एक बिंदु है, इसको हम कहते हैं केंद्र। तो केंद्र क्या होता है, केंद्र वृत्त के बीच में, इस वृत्त के बीच में स्थित बिंदु को केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त में स्थित मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु एकदम मध्य में हो, मध्य बिंदु को वृत्त का क्या कहते हैं, केंद्र, केंद्र बिंदु या केंद्र, हाँ केंद्र बिंदु कहते हैं या केंद्र कहते हैं। केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु कहते हैं। जो ये हमारा यहाँ है, और इसको हम संकेत किससे कहते हैं, केंद्र को O से, संकेत O से संकेत, ये जो हमारा बिंदु है, इसको हम O से संकेत करते हैं। ठीक, अब हमने बताया वृत्त कि वृत्त क्या होता है, किसी समतल में, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से बनी बंद आकृति। ये जो बंद आकृति, अब ऐसे जब घेर दिया इसको, तो ये आकृति बंद हो गई। बंद आकृति को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त में जो अब जो ये बिंदु था, इसको हम केंद्र कहते हैं। अब ये
वृत्त हो गया तो वृत्त में जो मध्य में जो स्थित बिंदु था इसको हम केंद्र कहते हैं। तो केंद्र की क्या परिभाषा हुई? वृत्त में स्थित मध्य बिंदु या वृत्त में स्थित मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त में स्थित मध्य बिंदु जो मध्य में हो या वृत्त के केंद्र में जो स्थित हो उसको केंद्र बिंदु कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं वृत्त के केंद्र में स्थित बिंदु को केंद्र बिंदु कहते हैं। अब केंद्र बिंदु से जब हम इस वृत्त पर इस बिंदु केंद्र पर स्थित बिंदु, जैसे यहाँ केंद्र पर एक बिंदु यहाँ स्थित है, अब इस केंद्र से स्थित बिंदु, केंद्र बिंदु और वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने से मिला देंगे। केंद्र को वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने से ये जो रेखा बन गई इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या की क्या परिभाषा होगी? त्रिज्या की परिभाषा लिखिए। अब हम त्रिज्या की परिभाषा लिखेंगे कि वृत्त के केंद्र एवं वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने से बनी रेखा को त्रिज्या कहते हैं, या इस केंद्र से इस बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र एवं वृत्त पर स्थित बिंदु, वृत्त के केंद्र एवं वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में हम रेडियस बोलते हैं, इसलिए त्रिज्या का संकेत आर होता है। त्रिज्या को हम आर से संकेत करते हैं। यही हमारी जो है, ये हमारी क्या है? त्रिज्या। ये हमारा यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। जैसा हमारा परिभाषा है त्रिज्या का, वृत्त के केंद्र एवं वृत्त पर स्थित बिंदु, मान लीजिए यहाँ स्थित बिंदु के बीच की दूरी को, केंद्र और इस वृत्त के बीच के बिंदु के बीच की जो दूरी है इसको हम त्रिज्या कहते हैं। इसको हम त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। त्रिज्या को आर से संकेत करते हैं। आर से संकेत करते हैं। किसी भी वृत्त में कोई भी वृत्त हो, मान लीजिए कोई वृत्त हो, इस पर हम अनेकों त्रिज्या, माने अनंत, अनेकों का मतलब एक से अधिक, माने अनंत, देखिए हम अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं।
ठीक ना, अनंत हो सकता है, ऐसा अनंत हो सकते हैं त्रिज्या, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे क्या विशेषता है, वृत्त की अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है। ठीक ना, किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं, एक नहीं अनेकों अनंत त्रिज्या खींची जा सकती हैं या हो सकती हैं। अब त्रिज्या के बाद हम चलते हैं वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि क्या होता है, अब हम लिखेंगे, समझेंगे कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिमाप को परिधि भी कहते हैं, परिधि को परिमाप भी कहते हैं। वृत्त की परिधि, परि जैसा इसका नाम है, परि माने बाहर, बाहरी माप, बाहर माप। तो जैसे मान लिए यहाँ से स्टार्ट हुए और ये बाहर कितनी नापे हो जाए, इसी को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। होगा वृत्त की संपूर्ण, वृत्त की संपूर्ण वृत्ताकार, देखो ये वृत्ताकार है, वृत्त की संपूर्ण, मतलब यहां से स्टार्ट किए संपूर्ण, यहां से लेकर फिर वही पहुंच जाए, यहां फिर पहुंच गए। वृत्त की संपूर्ण वृत्ताकार लंबाई को वृत्त की परिधि, परिधि को परिमाप भी कहते हैं, वृत्त की परिधि या परिमाप, परिमाप कहते हैं। परि माने होता, परि माने बाहर, माने बाहर, ये वृत्त है, वृत्त का बाहरी जो नाप होगा, बाहर नाप होगा, इसे हम वृत्त का परिमाप कहते हैं। ठीक ना, इसको हम बाहरी माप। तो इस प्रकार से यह हमारा क्या हो गया, वृत्त, ये हम इसको कहेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। जो बाहर माप हो उसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या आता है, कैसे निकालते हैं, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। अब 2πr यह वृत्त की परिधि का निकालने का सूत्र है। ठीक, पाई का मान होता है 22/7।
7। इस पाई का मान एक नियतांक पाई है जिसका मान 22/7 होता है, या इसको कह सकते हैं 3.148 ... 3.1428 ... ठीक ना। पाई का मान, आर आपका त्रिज्या है। जब भी परिधि आएगा त्रिज्या निकाल करके हम परिधि, वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। जब भी आएगा हम वृत्त की परिधि निकाल लेंगे, ठीक ना, निकाल लेंगे बढ़िया सा, घबराओ मत। फिर वृत्त की परिधि के बाद हम चलते हैं वृत्त की जीवा। वृत्त की, ये समझ में आ गया ना। देखो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की संपूर्ण वृत्ताकार लंबाई को वृत्त की परिधि या परिमाप, परिधि को परिमाप भी कह सकते हैं, परिमाप कहते हैं। गोला होता है इसको परिधि कहते हैं, नहीं समझ में, परिमाप जानते हो कि बाहरी माप को हम परिधि कहते हैं, इसको परिमाप भी कहते हैं। तो जो गोला का जो वृत्ताकार उसको परिधि से ही अक्सर पूछा था कि परिधि क्या होगा, कभी कभी परिमाप पूछ भी सकता है कोई, इसलिए हमने इसका दोनों नाम दिया कि परिधि और परिमाप का मतलब दोनों एक ही है। परिधि और परिमाप का मतलब एक ही है। अब जैसे मान लो यहाँ बिंदु है, इस बिंदु से जो ये बाहर नाप हो गया, इसी को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि का निकालने का जो सूत्र है 2πr, माने 2 × 22, पाई का मान होता है 22/7, आर जो त्रिज्या दिया रहेगा, इससे हम जब हम परिधि निकालना होगा तो इस फार्मूले से हम इसको निकाल लेंगे। अब चलते हैं वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त है, अब जीवा होता क्या है वृत्त का। वृत्त की जीवा, जैसे कोई वृत्त बना हुआ है, कोई वृत्त बना हुआ है, कोई वृत्त है, ये हमारा वृत्त बना हुआ है। लिखते हैं क्या, वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि पर, मान लीजिए वृत्त है, ये वृत्त का परिधि है, वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं, मान लीजिए बिंदु एक यहाँ है और एक बिंदु बी यहाँ है। किसी भी वृत्त पर, किसी भी वृत्त में, वृत्त के परिधि पर, ये परिधि है, परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, जीवा। ठीक, परिभाषा क्या होगा, वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच की, 2 बिंदुओं, 2 बिंदुओं, वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को वृत्त की जीवा कहते हैं।
ठीक। वृत्त की जीवा कहते हैं। अब हम समझेंगे वृत्त की व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? क्या होता है? वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से हो। ऐसी जीवा हो जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ हो और यह बिंदु उस बिंदु पर जाकर यह बिंदु पर मिले, लेकिन यह सीधा, ये सीधी जाए और यहाँ जाकर मिले और इस केंद्र से होते हुए जाए। मान लीजिए यह मेन है, ठीक ना, इससे, ठीक ना, और यहाँ 180 अंश का एक कोण बन जाएगा, ठीक। अब वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का व्यास वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। जैसा इसमें मैंने बताया ना कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? वृत्त की व्यास कहते हैं। वह जीवा जो वृत्त की केंद्र से होकर वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, जाती है, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी है तो क्या हो गया? यह इसका व्यास हो गया, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। और यह वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, ठीक ना। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा ठीक ना। जैसे आपके परीक्षा में आ जाए कभी कि वृत्त का सबसे लंबी जीवा क्या होती है, तो देखिए इससे बड़ा कोई भी जीवा इसमें खींची नहीं जा सकती। यह हमारा जीवा है, छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा हमारी जीवा ए है। इससे चाहे इधर खींचे, चाहे यहाँ खींचे, चाहे यहाँ खींचे, चाहे जहाँ खींचेंगे छोटा ही होगा। जो इसके केंद्र से होकर नहीं जाएगी वह सबसे क्या होगी? सबसे लंबी होगी। जो इसके केंद्र से होकर जाएगी वह सबसे लंबी जीवा होती है। अब आपके कभी कोई पूछे कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है, क्या बताओगे? व्यास। क्या बताएंगे? वृत्त की सबसे लंबी जीवा बहुत सही। तो आप समझ गए कि वृत्त का व्यास क्या होता है। वह जीवा जो वृत्त की केंद्र से होकर गुजरती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। अब देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं वृत्त को, किसी भी वृत्त को अगर दो बराबर भागों में बांट दें, जैसे मान लीजिए ये है, अब यहाँ से व्यास होकर गुजर जाए तो आधा भाग को हम क्या कहेंगे? ये तो पूरा हो गया, लेकिन आधा को हम कहेंगे अर्धवृत्त।
ये पूर्ण वृत्त है, इसमें से आधा लेंगे तो अर्धवृत्त होगा। और व्यास के जो बड़ा भाग है छोटा बड़ा भाग कर देंगे तो उसको हम वृत्तखंड भी कर सकते हैं। जैसे ये वृत्त है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया। चलो अच्छा समझते हैं वृत्तखंड क्या होता है। थोड़ा सा वृत्तखंड समझे। वृत्तखंड होता क्या है? जैसा उसका नाम है वृत्त, तो वृत्त तो है, अखंड माने टुकड़ा करना। वृत्तखंड माने टुकड़ा, बांटना, वृत्त को टुकड़े में बांट देना को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए वृत्तखंड होता क्या है, जैसे कोई वृत्त है, जैसे मान लीजिए यह हमारा वृत्त है और इसमें से एक जीवा ऐसे चली गई, तो अब इसमें देखिए कि यह वृत्त का खंड हो गया। वृत्त को दो भागों में बांट दिया, एक देख रहे हैं कि छोटा भाग हो गया, एक देख रहे हैं कि बड़ा भाग है ना। अब ये ऊपर वाला क्या हो गया? बड़ा, जिसको हम दीर्घ कहेंगे। बड़े को दीर्घ कहते हैं और छोटे को लघु। अब क्या हुआ? यह लघु वृत्तखंड हो गया, यह लघु वृत्तखंड और यह दीर्घ वृत्तखंड हो गया। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अब हमारा लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। जो भाग बड़ा है वह दीर्घ वृत्तखंड, ये हमारा पार्ट दीर्घ वृत्तखंड हो गया, और ये हमारा भाग जो छोटा वाला भाग है ये हमारा लघु वृत्तखंड हो गया। अब एक चीज़ और देखते हैं, व्यास वृत्त की सबसे लंबी जो जीवा होती है, एक विशेषता इसमें और है व्यास में कि व्यास जो है त्रिज्या की दूनी होती है, ठीक ना। व्यास त्रिज्या की दो गुनी होती है। व्यास को डायमीटर से हम संकेत करते हैं। यदि व्यास को हम d से संकेत करेंगे तो त्रिज्या को 2r से 2r, मतलब व्यास दो त्रिज्या मिलकर, जैसे यह हमारा जो व्यास था, मैंने बताया केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को, यह त्रिज्या हो गई, इधर त्रिज्या हो गया तो इधर भी तो त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ का यहाँ भी त्रिज्या हो गया, और ये पूरी लंबाई यहाँ से लेकर ये पूरी लंबाई हमारी क्या हो गया? व्यास हो गया। तो देखिए ये व्यास में दो त्रिज्याएं शामिल है कि नहीं? दो त्रिज्या शामिल है, इसीलिए व्यास त्रिज्या की दो गुनी होती है। और व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। अब चलते हैं, अब तो स्पष्ट हो गया कि व्यास त्रिज्या की दो गुनी होती है। देखिए इस व्यास में क्या है, व्यास क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने से पहले वो क्या होता है? केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा होती है। ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, ऐसे रेखा को हम व्यास कहेंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें दो त्रिज्याएं हैं, यहाँ से यहाँ की एक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ की एक त्रिज्या, तो हमारी दो त्रिज्या मिल गई, इसलिए व्यास क्या हुआ? दो त्रिज्या। व्यास बराबर दो त्रिज्या, जिसको हम लिखेंगे व्यास बराबर d। व्यास को हम डायमीटर संकेत करते हैं, तो d बराबर होगा 2r, या इसको हिंदी में और स्पष्ट कर सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक, इस तरह से यदि आपके
कभी एग्जाम में परीक्षा में आ जाए कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा यदि प्रश्न आ जाता है तो जैसे इसमें पूछ क्या रहा है, उसका व्यास पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो हमने बताया सूत्र क्या है व्यास निकालने का, कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो हमारा त्रिज्या की लंबाई दिया हुआ है 2, त्रिज्या का नाप दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख दिया, 7 सेंटीमीटर। तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर हमारा जो है कि व्यास आ जाएगा। वृत्त का त्रिज्य खंड क्या होता है? अब हम वृत्त की त्रिज्य खंड के बारे में समझेंगे कि वृत्त का त्रिज्य खंड क्या होता है। वृत्त का त्रिज्य खंड, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, कोई वृत्तखंड है और ये त्रिज्या है, 2 त्रिज्याएं इस पे लगी हुई हैं, ठीक ना। 2 त्रिज्याएं लगी होती हैं, 2 त्रिज्याएं लगी हुई है ए बी। अब ये लगी हुई है तो यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी परिध पर, किस पर? परिध पर। परिध पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं, चाप, ठीक ना। पहले इसको हम जानेंगे, इसको चाप कहते हैं, इसको चाप कहेंगे। और 2 त्रिज्याओं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के बाद त्रिज्याओं से जो एक घिरा हुआ भाग है, इसको हम कहेंगे, पूरे घिरे हुए भाग को त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। अब चलते हैं हम एक प्रश्न पर, और एक चीज हम देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो समझें कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे कोई वृत्त है, जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त है, यह वृत्त है, क्या है? वृत्त है। तो वृत्त के अंदर के जो क्षेत्र है पूरा, उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक ना। लिखेंगे वृत्त के अंदर के संपूर्ण क्षेत्र संपूर्ण भी हो सकता है, कभी कभी आधा ही पूछता है, इसलिए इसको संपूर्ण न करके, मतलब बस पूरा संपूर्ण समझ लें कि क्षेत्र जो भी इसके अंतर्गत है। वृत्त के अंदर के क्षेत्र को एक लाइन से, वृत्त के अंदर के क्षेत्र को क्षेत्रफल करते, सीधी सी बात। वृत्त के अंदर के क्षेत्र को, अंदर के क्षेत्र को वृत्त का, अच्छा वृत्त के अंदर, हाँ
वृत्त के अंदर वृत्त के अंदर के क्षेत्र को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक ना। जैसे मान लीजिए अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कैसे कोई प्रश्न दिया है उसको हम एक प्रश्न से इसको पूरा एकदम डिफाइन कर दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, पहले हम जाने वृत्त का सूत्र क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे 2 पाई आर। ठीक ना। नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। या इसको और कर सकते हैं, पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या का वर्ग। अब जैसे हमारा एक प्रश्न हो जाए, कोई प्रश्न आ गया मान लीजिए आपके एग्जाम में, मान लीजिए प्रश्न है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर है, तो क्या क्या निकालना है? पहला उसका क्या निकालना है? व्यास ज्ञात करो। दूसरा वृत्त की परिधि ज्ञात करो, परिधि ज्ञात करो या बताओ, ज्ञात करो। तीसरा प्रश्न बन जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अब हमारा एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आर हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात करें। तो व्यास का फार्मूला क्या है इसमें देखें, व्यास बराबर 2r मतलब 2 गुणे 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक ना। ये फार्मूला हमने लिखाया है 2r, d बराबर 2r। तो r बराबर, r का मान हमारा त्रिज्या हमारा 7 है, तो यहाँ हमने 7 लिख दिया, 2 में 7 गुणे 14 सेंटीमीटर हो गया। फिर आगे वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे? इसका भी मैंने सूत्र, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर वृत्त की परिधि का फार्मूला है 2 पाई आर। तो इसमें क्या करेंगे, 2 अपनी जगह लिख देंगे, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान हमारा त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर इसमें दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया हमने, यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख दिया, 7 लिख दिया। अब इस 7 को इस 7 से काट देंगे, कट गया। अब आ जाएगा कितना यह, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब हमारा निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यह देखो वृत्त का क्षेत्रफल यह लिखा मैंने, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए ऊपर हम निकाल रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का जो तीसरा आपका था इसमें निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, हैं? क्या दिया है? दिया है r बराबर 7 सेंटीमीटर। r का मान आपको मालूम है, हमें त्रिज्या का मान मालूम है, तो फार्मूले से क्या होगा,
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो पाई के स्थान पर हम 22/7 लिख देंगे। आर का मान 7 दिया है, आर स्क्वायर माने 2 बार गुणा होगा, 22/7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक ना। स्क्वायर में 2 बार गुणा करना पड़ेगा। अब इसको 7 से एक साथ हमने काट दिया, खत्म हो गया। 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया। अब इस 7 का पारा इसमें 7 दूना क्या हो जाएगा? 14। हासिल लगा 1, फिर 7 दूना 14, 14 एक हसीलिया 15 हो गया। अभी कितना आ जाएगा? इस 7 एकम इधर काट दीजिए। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमें हमेशा स्क्वायर में होता है। अब जब ऐसा कभी आएगा तो हम क्षेत्रफल निकालने की बात आएगी, तो इस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई का स्थान पर 22/7 लिख देंगे। फिर इसके बाद जो त्रिज्या का मान जो हमारा जो त्रिज्या आर जो है, इसका मान जब दिया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ उस प्रश्न में दिया था, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। और 7 का स्क्वायर में 7 का 2 बार गुणा होगा, तो इस 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 7 का इसमें गुणा कर देंगे, 7 दूना 14, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, एक हसीलिया 15 हो जाएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो ऐसे प्रश्नों को हम हल कर लेंगे। थैंक यू।